बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस प्रेस वार्ता में। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय पूर्व में डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आए हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की ये प्रेस वार्ता, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पिछले कल हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से रहेगा, ऐसी पूरी जानकारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा और हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं द्वारा दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसी के संदर्भ में आज की ये प्रेस वार्ता है। तो मैं इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो पूर्व में डिप्टी सीएम साहब, उनसे निवेदन करूँगा कि आप सबसे ये बातचीत करें। मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि हमारे इन्विटेशन के ऊपर आप यहाँ पर आए हैं। जैसा गोपाल जी अध्यक्ष जी ने हमारे ध्यान में बात लाई है कि कल ही हमारा संकल्प पत्र 2024 इसको रिलीज़ किया गया है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और इस संकल्प पत्र के जो चेयरमैन थे, और अमित भाई शाह और जो हमारे गृह मंत्री हैं, और सीतारमण जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको रिलीज़ किया है। साथियों, ये जो संकल्प पत्र है, अगर इसके ऊपर आप नज़र डालेंगे तो जो 10 सालों की हमारी जो एक आधार रखा विकसित भारत का, कि प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत जो डेवलप्ड इंडिया होगा, जैसे आज अमेरिका की बात होती है या चाइना की बात हो सकती है, बेशक वो इकोनॉमिकली काफ़ी नीचे जा रहा है अभी, तो वो विकसित भारत होगा। इस प्रकार का जो एक लक्ष्य रखा है 2047 के लिए, उसके लिए 10 साल तक उन्होंने उसी के मद्देनज़र कार्य किए और आगे 5 साल के लिए उसका प्रारूप है कि हम जो है विकसित भारत के लिए हम 11वीं के इकोनॉमी से हम 5वीं पर आए हैं, आर्थिक तो ताकत बने हैं और 5वीं से अगले 5 सालों में तीसरी ताकत बनेंगे। तो ये जो संकल्प पत्र है वो सिर्फ जो है कोई नारा नहीं है, सिर्फ जो है एक कागज़ के ऊपर लिखी हुई बातें नहीं हैं, इसका आधार है। मैं पिछली बात थोड़ी मैं आपके ध्यान में लाऊंगा, क्योंकि अभी तक क्या किया वो एक आधार होता है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, प्रेस के लिए असेस करने का कि आगे का जो हमारा संकल्प पत्र है ये क्या सचमुच जो है वो उस प्रकार की बात को कहता है या साबित करेगा जो हम कह रहे हैं। एक मोदी की गारंटी, मोदी जी ने जो 10 साल गारंटी दी और ऐसी भी गारंटी जो नहीं दी थी उनको पूरा किया। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लाना चाहूँगा। 25 करोड़ लोग, गरीब लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। 80 करोड़ लोगों को 2020 से हमें मुफ्त राशन मिल रहा है। इसी तरीके से 50 करोड़ लोगों को के जन धन खाते खुले, 10 करोड़ लोगों को रसोई गैस के चूल्हे मिले, 34 करोड़ को आयुष्मान भारत, 34 करोड़। जम्मू कश्मीर में तो 1 करोड़ 35 लाख जो लोग हैं सभी को, हमें और आपको भी जो है उसका आयुष्मान भारत 5 लाख रुपये का बीमा है। 4 करोड़ PMAY में घर बने और आगे 3 करोड़ और बनाएंगे, झुग्गी झोपड़ी बाकी जो है और बनाएंगे, इसका संकल्प है। 3 करोड़ का हमने किया है क्योंकि 4 करोड़ बनाने के आधार पर हमने 3 करोड़ की बात की है। 14 करोड़ लोगों को हमने नल द्वारा जल, और आप देखेंगे मैं अभी रास्ते में बसोली से आ रहा था कि पाइपें पड़ी हुई हैं, काम लगे हुए हैं, बड़े बड़े टैंकर्स बने हैं, तो आम आदमी के लिए वो किया है। इसी प्रकार से 11 करोड़ जो किसान हैं उनको जो है 6,000 रुपये एक साल का जो है उनके खाते में जा रहा है। ये पिछले 10 साल में किया है। कुछ जो मैं आंकड़े तो बहुत हैं, ये कुछ आपके ध्यान में नहीं ले रहा हूँ। अभी जो है कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे, उसके लिए जैसे मैंने कहा कि 24 वर्टिकल्स, एक जो आयाम तय किए हैं जिसमें 10 जो है उसके सेक्शंस हैं, जो सामाजिक जो सेक्शंस हैं उनको बांटा गया है, जिससे मुख्यतः
गरीब, किसान, महिला और जो है नौजवान, चार के ऊपर मुख्य फोकस है। उन चारों के लिए उन्हें अलग अलग प्रकार के जो है कार्यक्रम हमने रखे हुए हैं। और इसमें जो उसमें आगे है जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए 70 साल के ऊपर जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको आयुष्मान के कवर में लाया गया है। पहले सिर्फ गरीब आते थे, अभी हर कोई बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर है उसका 5 लाख का बीमा होगा। इसी प्रकार से एक और बात तुमने कही है कि जिस प्रकार से काफ़ी लोग जो हैं न्यू मिडल, जो मतलब लोअर मिडल में थे, जहाँ कहना चाहिए गरीबी रेखा में थे, अभी वो जो है जैसे 25 करोड़ लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। नया जो उनको घर मिला है, उनको गैस मिली है, उनको राशन मिल रहा है, उनको और कोई चीज़ें मिली हैं। उसके बाद वो वापस जो है फिर वहीं तक नहीं चले जाए, तो उनको विशेष तौर पे हमने एक स्टेज पर उनको ले आए, लेकिन फिर से अगले 5 साल आगे फिर किसी कारण से वो वापस ना जाएं, उसके लिए जो है ये विशेष जो है ध्यान रखा गया है। सेक्टर जैसे टैक्सी वाले हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, जो घर में काम करने वाले थे, जिनकी कोई देख, उनको भी बाकी जो सुविधाएं बाकी लोगों को मिल रही हैं उनको भी सुविधाएं मिलेगी। इसी प्रकार से छोटा जो बिजनेसमैन जो पिछला के कारण से उसके लिए उसको उसका जीवन स्तर बढ़े, उसको भी बाकी जो सुविधाएं देने की बात है लगभग उनके लिए उसको भी रखा गया है। इसी प्रकार से SCs, STs, OBCs, मैं आपके ध्यान में लाऊं, अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो कैबिनेट है 60% से ऊपर जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स है, जो मिनिस्ट्री है उसमें शेड्यूल कास्ट हैं, ST हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और OBC के लोग हैं। इसी प्रकार से यहाँ तो वो लागू नहीं होता है फिशरमैन, तो ये जो है ये 10 सेक्शन जो हैं उनको जो है ये इसको चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार से 14 सेक्टर्स हैं, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि 14 सेक्टर्स क्या है। पहला है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। आपने देखा होगा G20 में जहाँ G20 हुआ तो पीछे से वासुदेव कुटुंबकम इस प्रकार का नारा है। भारत जो है यूनिवर्सल रोल सीक करेगा और हम वीटो पावर हम बने, उस प्रकार से हमारा परमानेंट जो हम मेंबर बने UN में, इस प्रकार का हमारी कोशिश रहेगा और उसके बहुत बड़े नज़दीक हैं हम। तो उसके लिए हमने देखा जिस प्रकार से यूक्रेन और जो है उसके युद्ध में बच्चों को निकालना, 1.5 करोड़ के लगभग इस प्रकार के युद्धों से हमने हमारे जो लोग फंसे हुए थे, चाहे वो यूक्रेन युद्ध है या ये अभी जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, या बाकी कई युद्ध हुए हैं, पिछले 10 सालों में 1.5 करोड़ हमारे लोग जो NRIs थे, जो बाहर मजदूरी करने गए थे, हमारे स्टूडेंट्स थे, उनको बचाया है। इसी प्रकार से सिक्योर्ड इंडिया के सुरक्षित भारत, इसके लिए हमने कहा, हमने चीफ डिफेंस जो है उसका चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ इस प्रकार का था CDS, उसका स्ट्रेंथन किया। मैं दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे तो उसने क्या किया है, उसका इसको डाइल्यूट करें। हमने कहा टेररिज्म के ऊपर आघात करेंगे और टेररिज्म को समाप्त करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया, टेररिज्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने टैक्स टेररिज्म की बात की है। टैक्स ज्यादा हो ठीक है, वो कम होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, लेकिन वो टेररिज्म है। आप भी जब टैक्स लगाते तो टेररिज्म करते थे आप, लेकिन कितना टेररिज्म जो शब्द है उसको इन्होंने डाइल्यूट किया और पाकिस्तान को एक साथ शर्मल शेख में, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था, मैं लगभग मान लिया था कि बलूचिस्तान में हम भी जो है भारत की भी इन्वॉल्वमेंट है। जब पाकिस्तान ने कहा, इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। ये जो टेररिज्म को, पाकिस्तान को हम इन्वॉल्व करेंगे, उसे सहमत करेंगे इसके लिए, अरे भाई जो टेररिस्ट है, जो डाकू है, बदमाश है, जो टेररिस्ट स्टेट है, वो कभी इस प्रकार की बात को मानेगी, इस प्रकार का कांग्रेस। लेकिन हमने कहा कि हम सिक्योर भारत, आर्मी को और स्ट्रेंथ देंगे। हमने जो मिलिट्री थिएटर कमांड, जिसका बड़ी बड़ी कंट्रीज में रहता है कि एक कमांड है, उसके अंडर एयरफोर्स, उसमें सारे बाकी एयरफोर्स है, नेवी है, जो भी उसमें आर्मी इकट्ठा होगा, ताकि हम और इफेक्टिवली अपने जो टेररिज्म के खिलाफ
जहाँ हमारे जो नेबर्स हैं, जो हमारे दुश्मनों से हम डील कर, जैसे हम किसके बॉर्डर पर हैं, चाइना के बॉर्डर पर हैं। हम जो है पाकिस्तान हमारा बॉर्डर लगातार 4 जंगे लड़ी है, जो चाइना हमें आंख तक आता है, उसको डील करने के लिए एक जो सशक्त हमारी सेना और थिएटर कमांड की हम जो है बात की है, इसमें वो आने वाले वक्त में उसको किया जाएगा।